नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे थे टी रेशियोज ऑफ एनी एंगल, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ लिए थे 90 प्लस थीटा तक। अब हम लोग बढ़ेंगे टी रेशियोज ऑफ 180 माइनस थीटा। फिगर सर जो देखो, ठीक है। यह एक एंगल लिए ऑफ मेजरमेंट थीटा। POM इज एन एंगल ऑफ मेजरमेंट थीटा, ठीक है। हमें चाहिए 180 माइनस थीटा। तो 180 माइनस थीटा, तो देखो कि पूरा यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री होता है, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए 180 माइनस थीटा। देखो 180 डिग्री, तो 180 माइनस थीटा का मतलब यह हुआ कि जितना एंगल ये है उतना ही एंगल यहाँ रिवर्स में बना दें, यानी और इस एंगल का मान भी थीटा हो, तो एंटी क्लॉकवाइज में है, मीन्स माइनस थीटा हो गया ही। तो जो एंगल आपका यहाँ से यहाँ तक आएगा वह हो जाएगा 180 माइनस थीटा, राइट। अरे क्लियर है ना जी। अब देखो, कोई भी टी रेशियो विदाउट राइट एंगल आप नहीं निकाल सकते हो। तो पहले राइट एंगल कंप्लीट करो। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालिए, इसका नाम रख दीजिए M डैश P डैश। देखो जो फिगर में हमने किया वही हम लिखेंगे। लेट एंगल POM इज इक्वल टू थीटा एंड एंगल PMO इज इक्वल टू 90, ठीक है। ठीक है, इसलिए देखो क्या हो जाएगा, यह थीटा तो यह ऑटोमेटिक हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि यह 90 यह थीटा, इसलिए एंगल OPM इक्वल टू 90 माइनस थीटा। अब इधर देखो, फिर P डैश OM डैश थीटा है। अगेन एंगल P डैश OM डैश इक्वल टू थीटा। तो यदि यह थीटा है तो यह एंगल 180 माइनस थीटा, यानी P डैश OM। यह एंगल थीटा है तो P डैश OM थीटा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, सॉरी 180 माइनस थीटा। क्योंकि देखो यह ब्लू कलर का, देखो जो ब्लू कलर है यह देखो 180 डिग्री, यह थीटा डिग्री। तो 180 में से ही वापस थीटा गया, तो जो बच जाएगा 180 माइनस थीटा। तो इसलिए एंगल P डैश OM डैश इक्वल टू 180 माइनस थीटा। उसके बाद क्या करते हैं, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं, तब ना इस ट्रायंगल के साइड और इस ट्रायंगल के साइड में रिलेशन मिलता है। तो जब यह थीटा हो गया है 90 है, तो ऑटोमेटिक 90 माइनस थीटा हो जाएगा। एंड एंगल OP डैश M डैश हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो आइए इन ट्रायंगल POM एंड ट्रायंगल P डैश OM डैश, यह हो गया आपका 90 माइनस थीटा। अब इन दोनों में देखो, यह एंगल इस एंगल के बराबर, यह एंगल इस एंगल के बराबर,
और OP डैश रेडियस जो कि इक्वल है, तो दो एंगल बीच का साइड इक्वल है, तो ASA कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल POM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल P डैश OM डैश। देखो एंगल POM इक्वल है एंगल P डैश OM डैश थीटा के बराबर है। एंगल OPM इज इक्वल टू एंगल OP डैश M डैश इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा है। OPM और OP डैश M डैश 90 माइनस थीटा है, एंड OP इज इक्वल टू OP डैश। Therefore, by ASA congruency ट्रायंगल मैच करा के, साइड को मैच कराते हुए, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स को मैच कराते हुए या कोरस्पॉन्डिंग एंगल को मैच कराते हुए POM लिखें, ट्रायंगल POM तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल। देखो तो P के इक्वल इसमें P डैश है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, O थीटा है तो इसमें भी O ही थीटा है, यानी P डैश OM डैश। और यदि यह कॉन्ग्रुएंट हो गया तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे। तो देखो इसका मतलब हो गया कि कॉन्ग्रुएंट हो गया तो मैच कराओ, PO हो जाएगा P डैश O डैश, PO P डैश O, OM डैश, अब PM P डैश M डैश, PM P डैश M डैश। अब इसमें से साइन ध्यान दीजिए, PO फिगर में देखो, PO रेडियस है यानी हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस नेवर बी नेगेटिव, तो इसलिए तो पॉजिटिव होगा। PM और P डैश M डैश ये भी दोनों ऊपर है, पॉजिटिव है। OM डैश, तो OM डैश देखो निगेटिव है, तो OM डैश यह आपका नेगेटिव है। अब इसलिए आ जा, इसलिए साइन 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा यहाँ है, लेकिन उसके लिए राइट एंगल का काम करेगा यह P डैश OM डैश, P डैश OM डैश। तो देखिए परपेंडिकुलर, साइन मतलब परपेंडिकुलर यानी P डैश M डैश परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस OP डैश। अब P डैश M डैश देखो किसके बराबर है, PM के इक्वल है, तो इसके जगह पर दो PM, OP डैश इज इक्वल टू OP, राइट। अब इस फिगर में आप देखिए PM एंड OP क्या है, तो PM परपेंडिकुलर है, OP हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस साइन थीटा, यानी साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है। cos 180 माइनस थीटा, देखो बेस बाई हाइपोटेनस, तो OM डैश बाई OP डैश, OM डैश देखो माइनस OM डैश का OM है, माइनस OM डैश इज इक्वल टू OM, लेकिन मेरे है OM डैश है, तो यह माइनस यहाँ लग जाएगा, माइनस OM बाई OP डैश OP के बराबर, तो माइनस, अब देखो OM बाई OP बेस बटा हाइपोटेनस मीन्स cos थीटा, cos थीटा, ठीक है। tan परपेंडिकुलर बाई बेस P डैश M डैश बाई OM डैश, देखो P डैश M डैश और PM बराबर है, यहाँ देखो
पी डैश एम डैश पी एम इक्वल है, तो इसके जगह पर रख दीजिए पी एम, ठीक है। और ओ एम डैश माइनस ओ एम डैश इज इक्वल टू ओ एम, तो इसलिए ओ एम डैश इज इक्वल टू माइनस ओ एम, तो माइनस, और फिर देखो पी एम बाई ओ एम, फिर परपेंडिकुलर बाई बेस ही है, इसका अर्थ है कि tan थीटा ही है। इसी तरह से cot 180 माइनस थीटा हाइपोटेनस बाई बेस, सॉरी बेस बाई परपेंडिकुलर, tan का cot बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बेस है ओ एम डैश, परपेंडिकुलर है पी डैश एम डैश, ओ एम डैश माइनस ओ एम, पी डैश एम डैश सीधे पी एम, यानी माइनस कॉट थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, सेक मीन्स हाइपोटेनस बाई बेस, तो हाइपोटेनस ओ पी डैश, अब बेस ओ एम डैश, ओ पी डैश सीधे सीधे ओ पी के इक्वल है, और ओ एम डैश माइनस ओ एम के इक्वल है, यानी माइनस और ओ पी बाई ओ एम मिलाओ, ओ पी बाई ओ एम हाइपोटेनस बाई बेस थीटा के लिए, यानी कि सेक थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा, ओ पी डैश बाई पी डैश एम, ओ पी सीधे ओ पी के इक्वल है और पी डैश एम डैश पी एम के इक्वल है, और ये देखो वहाँ देखो मिला के तो कोसेक थीटा। तो इस तरह से 180 माइनस थीटा का हो गया टी रेशियो, और देखो कि इसमें साइन है तो साइन ही आया, कॉस है तो कॉस ही, tan का tan, कॉट का कैट, सिर्फ क्या ध्यान देना है, साइन। अब देखो 180 माइनस थीटा यानी 180 यहाँ होगा, उसमें से माइनस थीटा वापस, तो सेकेंड क्वाड्रेंट, यह 180 माइनस थीटा इज द एंगल ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट, और हम जानते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता है, तो साइन देखो साइन का साइन पॉजिटिव एंड कोसेक यहाँ पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव। अब आइए टी रेशियो ऑफ 180 प्लस थीटा, तो देखो फिगर में क्या चीज होगा, पहले फिगर समझिए, देखो 180 प्लस थीटा, देखो इसका क्या मतलब होता है, हम डायरेक्ट लाइन खींच दिए, क्यों खींच दिए बताते हैं। मान लो कि यह P है, तो और इस एंगल को मान लेते हैं थीटा, ठीक है, इस एंगल को मान लेते हैं थीटा, और हमें चाहिए 180 प्लस थीटा, और यहाँ से यहाँ तक होता है 180, ठीक है, राइट। अब 180 है और जितना उतना ही 180 में थीटा को प्लस करना है, मीन्स जितना बड़ा एंगल यह है उतना ही बड़ा एंगल यहाँ चाहिए, इसलिए हमने उसी समय डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन खींच दिया कि ऑटोमेटिक वी ओ ए से वर्टिकली अपोजिट एंगल से दोनों बराबर हो जाएगा। हमने डायरेक्ट इसीलिए खींचा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, तो यह इक्वल हो जाएगा थीटा के। तो देखो यहाँ से यहाँ तक 180, यह थीटा, तो अब सोचो तो कि यहाँ से यहाँ तक यदि डायरेक्ट एंगल आए तो क्या 180 प्लस थीटा हुआ ना। अब राइट एंगल आप कंप्लीट कीजिए, तो पहले तो इसको ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, तो इसको भी यहाँ से ड्रॉ करना पड़ेगा,
इसको एम डैश हम लोग मानते हैं, इसको पी डैश मानते आए हैं और इसको ए मानते आए हैं। फिर देखो यदि यह थीटा तो यह 90 माइनस थीटा, यह थीटा तो यह 90 माइनस थीटा। तो उसी तरह से कोऑर्डिनेट करेंगे जैसे उसमें किए थे। अब देखो, लेट एंगल पी ओ एम इज इक्वल टू एंगल पी डैश ओ एम डैश इज इक्वल टू थीटा। देखो यह भी थीटा है और यह भी थीटा मान लिया, ठीक है। तो वह थीटा है और यह 90 है, यह 90 है। अब देखो, इसलिए एंगल देखो रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 180 से ग्रेटर, तो 180 से ग्रेटर एंगल को रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल, सो रिफ्लेक्स एंगल पी ओ एम। तो देखो एंगल पी ओ एम लिखेंगे तो इधर भी एक एंगल हो रहा है यह, लेकिन वह 180 से छोटा हो रहा है, और हम रिफ्लेक्स लिख देंगे तो 180 से ग्रेटर इधर ऑटोमेटिक ई एंगल का बोध हो जाएगा। इसलिए रिफ्लेक्स एंगल पी डैश ओ एम इजकल टू 180 प्लस थीटा, ठीक है ना। अब देखो सिमिलरली प्रीवियस की तरह बहुत सारा लिखना है, लिख लीजिएगा। अब इसी तरह से यह ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, कैसे? तो यह एंगल इसके बराबर, यह एंगल इसके बराबर और हाइपोटेनस हाइपोटेनस इक्वल। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग पिछले 180 माइनस थीटा में हम लोग डिटेल लिख चुके हैं। ए एस से दोनों क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो लिखो सिंस ट्रायंगल पी ओ एम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी डैश ओ एम डैश किस आधार पर? तो बाई ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी। देखो मैच भी कराना होगा। पी ओ एम लिखे हैं यानी 90 माइनस थीटा तब थीटा, तो यहाँ भी लिखना होगा पी डैश 90 माइनस थीटा तब थीटा, ओ यहाँ एम डैश। तो कॉन्ग्रुएंट हो गया तो देखो क्या हो जाएगा, इसलिए पी ओ हो जाएगा पी डैश ओ के इक्वल, ओ एम हो जाएगा ओ एम डैश के इक्वल, और पी एम हो जाएगा पी डैश एम डैश। अब साइन देख लो एक बार, देखो ओ एम पॉजिटिव लेकिन ओ एम डैश नेगेटिव, तो ओ एम डैश नेगेटिव। पी एम एक्स एक्सिस से ऊपर है पॉजिटिव, लेकिन यह पी डैश एम डैश नीचे है तो नेगेटिव। ठीक है, ये माइनस। तो अब लगाइए, इसलिए साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा इसमें, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस पी डैश एम डैश बाई पी डैश ओ। पी डैश परपेंडिकुलर पी डैश एम डैश बाई पी डैश ओ। अब देखो पी डैश एम डैश किसके बराबर है? तो माइनस पी डैश एम डैश पी एम के बराबर है, तो पी डैश एम डैश माइनस पी एम के बराबर हो जाएगा, माइनस पी एम बाई पी डैश ओ पी ओ। अब देखो माइनस एन पी एम बाई ओ पी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो साइन थीटा कॉस 180 प्लस थीटा बेस ओ एम डैश बाई हाइपोटेनस पी डैश ओ। ओ एम डैश
माइनस ओ एम, क्यों? क्योंकि माइनस ओ एम डैश बराबर ओ एम, तो ओ एम डैश माइनस इधर आ जाएगा, माइनस ओ एम बाई पी डैश ओ का पी ओ, तो माइनस ओ एम बाई पी ओ एम बाई पी ओ, यानी बेस बटा हाइपोटेनस, बेस बटा हाइपोटेनस मीन्स कॉस थीटा tan 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी पी डैश एम डैश बाई ओ एम डैश, पी डैश एम डैश बाई ओ एम डैश। अब पी डैश एम डैश देखो यहाँ से, तो माइनस पी एम के बराबर, तो माइनस पी एम, ओ एम डैश देखो माइनस ओ एम के इक्वल है, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और पी एम बाई ओ एम, पी एम बाई ओ एम परपेंडिकुलर बाई बेस tan थीटा, इस थीटा के लिए, थीटा नहीं आया है तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर बाई बेस, तो tan थीटा हो गया, और माइनस माइनस कट गया। अब देखो cot 180 प्लस थीटा, तो cot 180 प्लस थीटा देखिए बेस बाई परपेंडिकुलर, ओ एम डैश बाई पी डैश एम डैश, ओ एम डैश, यहाँ देखो ओ एम डैश का माइनस ओ एम, पी डैश एम डैश का माइनस पी एम, फिर माइनस माइनस कट जाएगा। अब देखो ओ एम बाई पी एम, इसमें मिला ओ एम बाई पी एम, यानी बेस, ये बेस बाई हाइपोटेनस, सॉरी बेस बाई परपेंडिकुलर, तो हो जाएगा कॉट थीटा सेक 180 प्लस थीटा, सेक हाइपोटेनस बाई बेस, तो हाइपोटेनस पी डैश ओ बाई बेस ओ एम डैश, पी डैश ओ और पी ओ इक्वल होता है ओ एम डैश माइनस ओ एम का इक्वल है, तो माइनस यहाँ लगा दो, और पी ओ बाई ओ एम, पी ओ बाई ओ एम यानी हाइपोटेनस बाई बेस, इस थीटा के लिए हाइपोटेनस बाई बेस, तो हाइपोटेनस बाई बेस होता है सेक थीटा, कोसेक 180 प्लस थीटा, फिर हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर पी डैश एम डैश, ठीक है। अब देखो पी डैश ओ और पी ओ सेम होता है, पी डैश एम डैश, तो ये माइनस इधर आ जाएगा, माइनस पी एम, माइनस में जगह लगा दो पी ओ बाई पी एम, पी ओ बाई पी एम यानी हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, तो कोसेक थीटा, तो इस तरह से 90 माइनस थीटा का यह हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से देखो अब इसमें मैच कराओ, यह थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ, और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan and cot पॉजिटिव एंड रिमेनिंग्स आर निगेटिव, तो 180 यहाँ होता है ना, 0 डिग्री 90 डिग्री 180 270, तो 180 प्लस थीटा यानी 180 से आगे मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट, तो इसमें tan और cot पॉजिटिव होना चाहिए, तो देखो tan प्लस में आया, cot प्लस में आया, और बाकी सब माइनस में आया। और फिर इस पे ध्यान दो कि 180 प्लस है तो कॉट का कॉट ही आ रहा है, सेक का सेक ही आ रहा है, लेकिन 90 माइनस 90 प्लस पर चेंज हो गया था, साइन का कॉस, कॉस का साइन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक, टेन का कॉट, कॉट का टेन। इसका मतलब यह हुआ कि एक तरीका याद करने का हुआ कि यदि हम 90
और 270, उसी तरह से 270 पर चेंज करेगा। यानी कि वाई एक्सिस को बेस बना के चलोगे। जैसे यहाँ 180 मतलब एक्स एक्सिस, तो वाई एक्सिस यानी 90 या 270 पर आप तोड़ोगे कोई भी रेशियो को, तो रेशियो अपने कॉम्प्लीमेंट में चेंज हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट मीन्स साइन का कॉस में बदल जाएगा, कॉस का साइन में, टैन का कॉट में बदल जाएगा, कॉट का टैन में, सेक का कॉसेक में चेंज हो जाएगा, कॉसेक का सेक में चेंज हो जाएगा। कब? जब 90 और नहीं तो 270 पर तोड़ेंगे तब। लेकिन देखो 180 पर जो 180 चाहे माइनस थीटा करें या प्लस थीटा, रेशियो चेंज नहीं हुआ। इसी तरह से 360 पर भी तोड़ोगे, 360 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा, तो रेशियो चेंज नहीं होगा। तो इसको आप याद कर सकते हैं ऐसे शॉर्ट में कि इसको याद कर सकते हो कि 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा में रेशियो अपने कॉम्प्लीमेंट में चेंज हो जाता है, जबकि 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा रेशियो अपने कॉम्प्लीमेंट में चेंज नहीं होता है, बल्कि सेम रह जाता है। तो इससे हमको बहुत आसान होगा। अब इसी तरह से टी रेशियो ऑफ 270 माइनस थीटा, टी रेशियो ऑफ 270 प्लस थीटा, बहुत सारा होगा, ठीक है ना। तो मैं कहूँगा कि अब इसी तरह से आप निकाल लेंगे। अब हम सीधे वैल्यू निकालना सिखाते हैं, इसके आगे खुद आप निकाल लेंगे 270 माइनस थीटा 60 माइनस थीटा। या एक मिनट, चलो अब देखिए, तो ये हो गया 180 प्लस थीटा। इसी तरह से अब 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा निकाला जा सकता है। एक हम और बता देते हैं, टी रेशियोज ऑफ माइनस थीटा, टी रेशियो ऑफ माइनस थीटा। देखो इस कैसे होगा। यह एंगल थीटा है। यदि इतना ही बड़ा एंगल नीचे हम बनाए, सेम एंगल, देखो यह, तो यह कहलाएगा माइनस थीटा, ठीक है। अब यहाँ से आप परपेंडिकुलर खींचिए, चूँकि दोनों एंगल सेम है तो आप यहाँ से खींचोगे तो डायरेक्ट यहाँ मिलेगा, पी डैश एम कॉमन हो जाएगा और ए भी 90 होगा और ए भी 90 होगा, ठीक है ना। इसका डायरेक्शन देखो एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव एंगल हो गया, इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल नेगेटिव होता है, तो इसके लिए सोचना है। तो देखिए, लेट एंगल पी ओ एम इजकल टू थीटा, एंगल पी एम ओ इजकल टू 90, इसलिए एंगल ओ पी एम हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब देखो ये साइन माइनस है, लेकिन मेजरमेंट तो थीटा है ना, जैसे माइनस 44 डिग्री, लेकिन मेजर 44 ही हुआ ना। तो ये दोनों ट्रायंगल देखो उसी तरह से, जैसे यह हो गया यह 90 या थीटा या माइनस थीटा, तो यह एंगल इसके बराबर ऑटोमेटिक हो जाएगा, ये दोनों बराबर होगा ना। तो देखिए, देखो हम फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं इसको कि यह और यह थीटा दोनों मेजर के हिसाब से सेम है। यह भी थीटा, सपोज करो थीटा इज 30 डिग्री, तो यह भी 30 डिग्री है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है।
तो यदि यह 30 है तो यह 90 माइनस 30 60 होगा, तो यह 30 है तो यह भी 90 माइनस 30 60 होगा। यानी मेजरमेंट के हिसाब से ये दोनों एंगल सेम है और ये दोनों एंगल सेम है। तो यदि यह एंगल सेम है, यह एंगल सेम है और यह दोनों बराबर है तो दोनों ट्रायंगल कन्वर्ट हो गया। तो इन ट्रायंगल डायरेक्ट लिख दें, हाँ डायरेक्ट लिख देते हैं, ये कई बार तो दिखा चुके हैं। देखो, सिंस ट्रायंगल POM कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल P'OM डैश, P'OM, M कॉमन है देख लो, क्यों कॉन्ग्रुएंट है? तो यह एंगल इसके इक्वल, यह एंगल इसके इक्वल और यह हाइपोटेनस दोनों का बराबर, तो लग जाएगा बाई ASA कॉन्ग्रुएंसी। तो मिला दो, इसलिए PO, देखिए PO किसके बराबर होगा? तो P'O, PM माइनस P'M, क्यों? PM एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, P'M बिलो नेगेटिव। OM दोनों में है, OM इज इक्वल टू OM कॉमन। तो अब लगा 360 माइनस थीटा, तो लगाइए, इसलिए साइन माइनस थीटा, और 360 माइनस थीटा भी वही आएगा जो माइनस थीटा का आएगा, क्यों? क्योंकि दोनों फोर्थ क्वाड्रेंट का होता है। तो साइन माइनस थीटा, तो साइन माइनस थीटा के लिए आपको इस ट्रायंगल में चलना होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, P'M बाई OP डैश, P'M बाई OP डैश, P'M और PM इक्वल है, लेकिन साइन चेंज है। देखो माइनस P'M PM के बराबर, तो सिर्फ P', तो A माइनस यहाँ आ जाएगा, तो माइनस PM और OP और OP डैश सेम है, तो माइनस और PM बाई OP, PM बाई OP यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो आ गया साइन थीटा। यानी साइन माइनस थीटा होगा तो माइनस साइन थीटा, देखो थीटा यहाँ पॉजिटिव गया, बाहर निकल गया माइनस, कॉस माइनस थीटा, इसमें आइए बेस बाई हाइपोटेनस, OM बाई OP डैश, OM दोनों में OM सेम है कॉमन, और OP डैश OP के इक्वल है, OM बाई OP, देखो थीटा के लिए बेस है और यह हाइपोटेनस है, बेस हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा, यानी कॉस माइनस थीटा सिंपली कॉस थीटा, टैन माइनस थीटा, तो टैन माइनस थीटा यह इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाई बेस, P'M बाई OM, P'M इजकल टू माइनस PM और OM कॉमन है, यानी माइनस और PM बाई OM, देखो PM बाई OM परपेंडिकुलर बाई बेस, टैन थीटा, यानी टैन माइनस थीटा तो माइनस टैन थीटा, साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा, लेकिन कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा, क्यों? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है, तो देखो कॉस हमारा पॉजिटिव आ गया। और आगे बढ़ो, कॉट माइनस थीटा, कॉट मीन्स बेस बाई परपेंडिकुलर, माइनस थीटा बेस परपेंडिकुलर, OM बाई P', OM तो OM ही है,
पी डैश एम माइनस पी एम के इक्वल है, तो माइनस ओ एम बाई पी एम, ओ एम बाई पी एम यानी बेस बाई परपेंडिकुलर कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस बाई बेस, हाइपोटेनस बेस ओ पी डैश बाई ओ पी डैश ओ पी ही है और ओ एम है, ओ पी डैश ओ पी के इक्वल है, ओ एम कॉमन है। फिर देखो ओ पी बाई ओ एम यानी हाइपोटेनस बाई बेस सेक थीटा कोसेक माइनस थीटा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, कोसेक माइनस थीटा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, माइनस थीटा इसमें थीटा इसमें, तो हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस ओ पी डैश ओ पी के इक्वल है और पी एम डैश माइनस पी एम के इक्वल है, तो माइनस और ये माइनस यहाँ लिख दिए ओ पी बाई पी एम, ओ पी बाई पी एम हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर कोसेक थीटा। तो देखो इस तरह से क्या मिला, चूंकि माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ में कॉस एंड सेक पॉजिटिव, देखो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, सेक माइनस थीटा सेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। 360 माइनस थीटा, 360 यहाँ होता है माइनस थीटा यानी यही चीज़ आएगा, मतलब जो माइनस थीटा का टी रेशियो वही 360 माइनस थीटा का होगा ना। तो इस तरह से सबका निकल सकता है, बहुत सिंपल है, वो आप ट्राई करेंगे। अब हम एक डायग्राम बना के कोशिश करते हैं कि इस सब का वैल्यू समझिएगा कैसे। देखो अब देखो याद रखना कितना आसान है। जीरो डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, ठीक है। मान ली कि हमने क्या कहा, एक चीज़ याद करने के लिए कहा कि 0 डिग्री 180 डिग्री एंड 360 डिग्री पर आप कोई चेंज करते हैं तो आपका रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा, रेशियो रिमेन्स द सेम। यानी मतलब यह हुआ कि जैसे आप लिखते हो साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, साइन हाँ ठीक है 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा। हम बताने जा रहे हैं कि हम आसानी से इसको लर्न कैसे करें, याद कैसे करें। देखो साइन 180 माइनस सब 180 या तो 360 है, तो पहला रूल कि 180 और 360 पर रेशियो कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। इसको दूसरा करो, पहला करो 90 डिग्री एंड 270 पर रेशियो चेंज कर जाता है, चेंजेज इन इट्स कॉम्प्लीमेंट, इन इट्स कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब कॉम्प्लीमेंट एंगल, अपने कॉम्प्लीमेंट चेंज कर जाएगा, लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं होगा, रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखो कि 180 माइनस थीटा है, इसका मतलब कि इसका रेशियो साइन ही रह जाएगा, ठीक है, रेशियो साइन ही रहेगा। अब सोचो कि 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट का एंगल है, तो 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा मतलब वापस आना पीछे, तो 180 से पीछे आएंगे तो किस क्वाड्रेंट में जाएंगे,
तो ये सेकेंड है ना क्वाड्रेंट, यह थर्ड, फोर्थ है और यह फर्स्ट है। तो किस क्वाड्रेंट का एंगल हुआ ये 180 माइनस थीटा? अरे सेकेंड क्वाड्रेंट का हुआ ना जी, देखो ना जी 180 माइनस थीटा किसका हुआ? सेकेंड क्वाड्रेंट का हुआ। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हम क्या जानते हैं कि साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, तो इसका मतलब कि प्लस का प्लस ही रह जाएगा। और इस रूल से कि कोई चेंज रेशियो में नहीं होगा तो साइन का साइन ही रह जाएगा, यानी कि थीटा। साइन 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा 180 पर है तो कोई चेंज रेशियो में नहीं होगा, साइन ही रह जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, साइन ए थीटा यहाँ वाला जो रहेगा वही होगा। अब प्लस की माइनस, तो 180 प्लस 180 यहाँ है प्लस, किस में गए? थर्ड में गए। तो थर्ड में क्या होता है? थर्ड में साइन, इसके अनुसार से खोजना होगा सब। साइन 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस यानी इसमें थर्ड में, तो थर्ड में साइन क्या होता है? नेगेटिव, तो इसमें माइनस लग जाएगा। ठीक है, अब देखो 360 माइनस थीटा, 180 एंड 360 पर रेशियो में कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज। ठीक है ना, रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा, मीन्स जो रेशियो रहेगा वही रह जाएगा। तो साइन 360 माइनस थीटा साइन ही रह जाएगा, साइन यह थीटा। अब साइन चेक करो पॉजिटिव में निगेटिव, तो पहले सोचो कि 360 माइनस थीटा, तो 360 यहाँ है माइनस थीटा यानी वापस पीछे। तो जैसे 360 से वापस आओगे तो थर्ड में चले जाओगे, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है, और ये मेरा साइन है तो इसका अर्थ है कि नेगेटिव होगा। साइन 360 प्लस थीटा, फिर 360 पर है तो नो चेंज इन रेशियो, साइन थीटा ही रहेगा। 180 एंड 360 पर रेशियो में कोई चेंज नहीं, तो साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा ही रहेगा। अब पॉजिटिव की नेगेटिव, तो 360 यह है, 360 प्लस, प्लस का मतलब ऊपर जाना, 360 प्लस ऊपर जाना, तो किस में आ गए? फर्स्ट में आ गए। तो फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है, इसका अर्थ है कि पॉजिटिव ही रहेगा। तो बहुत इजी है आसान करना, बस दो चीज़ याद कर लो कि 90-270 पर रेशियो चेंज कर जाएगा अपने कॉम्प्लीमेंट में, 180 360 पर रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, और आगे हम समझाते हैं। अब एक चीज़ देखो, मान लिया आप लिखते हो साइन 270 माइनस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा। देखो क्या बताया कि 90 एंड 270 पर रेशियो चेंज कर जाएगा अपने कॉम्प्लीमेंट में, अपने कॉम्प्लीमेंट में मीन्स साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कोसेक में एंड कोसेक सेक में। तो साइन 270 माइनस थीटा, रेशियो साइन है तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब हमको चेक करना है इसका साइन कि यह आइदर पॉजिटिव होगा और निगेटिव होगा। तो 270 माइनस थीटा यानी 270 से पीछे लौटना है। 270 आपका ये से पीछे लौटिएगा ऐसे। किस क्वाड्रेंट में आप जा रहे हैं? थर्ड में। तो थर्ड में इसके अनुसार सोचना है, इसके अनुसार नहीं, इसके अनुसार। तो साइन थर्ड में क्या होता है? नेगेटिव, तो यहाँ रह जाएगा नेगेटिव। फिर देखो साइन 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, तो 270 यहाँ है, प्लस का मतलब आगे बढ़ना है। तो किस में चले गए? फोर्थ में। तो फोर्थ में तो सबसे पहले देखो कि 270 पर है तो साइन का हो जाएगा कॉस, ठीक है, साइन का हो जाएगा कॉस थीटा। अब साइन क्या होगा? पॉजिटिव भी निगेटिव। तो 270 प्लस का मतलब फोर्थ में। अब फोर्थ में ये मत देखना कि कॉस है, यहाँ देखना है कि फोर्थ में साइन क्या होता है? निगेटिव, तो यहाँ निगेटिव लगेगा। यहाँ ये साइन 90 प्लस थीटा, 90 पे है तो साइन का हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखो 90 माइनस थीटा, 90 यहाँ है उसमें से माइनस थीटा वापस फर्स्ट में, तो फर्स्ट में सब पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव हो जाएगा।
90 प्लस थीटा, तो 90 पर है तो साइन का हो जाएगा कॉस थीटा, और 90 प्लस तो 90 यहाँ है, प्लस मतलब आगे बढ़ो तो सेकंड में, तो सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव आ जाएगा, इसके अनुसार साइन लिख रहा है। ठीक है, अब देखो इस तरह से किसी का भी ले सकते हो। देखो एक और मान लेते हैं कॉस 270 माइनस थीटा tan 180 प्लस थीटा सेक 270 प्लस थीटा कोसेक 360 माइनस थीटा कोट 360 प्लस थीटा। ठीक है, अब देखो एक और जोड़ो, साइन कॉस सेक हो गया, tan हो गया, कोट 90 प्लस थीटा, यही से चलते हैं। तो 90 प्लस मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो क्वाड्रेंट बाद में सोचेंगे, पहले यह देखो कि चूंकि 90 पर आप तोड़ रहे हो तो हमने क्या कहा कि जैसे ही 90 या 270 पर तोड़ोगे रेशियो चेंज इन इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो कॉट का कॉम्प्लीमेंट tan होता है तो यह हो जाएगा tan थीटा, tan कॉट का tan थीटा। ओके, अब साइन चेक करो, तो 90 प्लस मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में इसका साइन नहीं देखना है, किसके अनुसार, इसके अनुसार देखना है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है तो यहाँ नेगेटिव लग जाएगा। फिर देखो कॉस 270 माइनस थीटा, तो साइन तो बाद में देखेंगे, पहले देखो 270 पर है तो कॉस का साइन हो जाएगा, साइन और यहाँ वाला एंगल थीटा। अब इसका साइन चेक करो, तो 270 माइनस 270 देखो माइनस यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव लग जाएगा। tan 180 प्लस थीटा 180 पर है तो tan का tan ही रह जाएगा, क्योंकि 180 एंड 360 पर नो चेंज इन रेशियो, तो 180 पर है तो tan का tan ही रह जाएगा। और 180 प्लस 180 है प्लस यानी कि थर्ड में गया, तो थर्ड में tan एंड कॉट दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसलिए इसका पॉजिटिव रह जाएगा, यानी प्लस देना जरूरी नहीं है। पहले देखो 270 पर है सेक, तो फिर अपने कॉम्प्लीमेंट में चेंज कर जाएगा, तो 270 पर है तो सेक हो जाएगा कोसेक थीटा, और 270 प्लस इसका मतलब चला गया फोर्थ में, तो फोर्थ में चला जाएगा तो हो जाएगा क्या होता है फोर्थ में से पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रह जाएगा। कोसेक 360 माइनस है तो 360 पे है तो कोसेक का कोसेक ही रह जाएगा, कोसेक थीटा, और 360 माइनस थीटा 360 यहाँ उसमें माइनस यानी पीछे फोर्थ में, तो फोर्थ में कोसेक नेगेटिव होता है इसलिए यहाँ नेगेटिव लग जाएगा। कॉट 360 प्लस थीटा, तो 360 पर है तो कॉट का कॉट ही रह जाएगा। ठीक है, कॉट थीटा, और 360 प्लस यानी कि 360 प्लस यानी फर्स्ट में, तो फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव रह जाएगा। तो इस तरह से सोचना है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्लास में कुछ प्रॉब्लम बनाएंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।